सच कहने की सजा यहाँ चुकानी पड़ती है, क्योंकि झूठ बिकता है और सच्चाई दब जाती है। दोस्तों, 2020 का वो दौर याद है जब तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद का चेहरा बना दिया गया था। आज 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, सारे केस खारिज कर दिए गए। लेकिन क्या आपने ये खबर टीवी पर बड़े बड़े बैनर में देखी? नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया अब इसे हल्के अंदाज में बस फॉर्मेलिटी की तरह 2 लाइन में निपटा रही है। एक झूठ की शुरुआत 2020। अफवाहों की दुकानें बहुत रोशन थी, सच अंधेरे में कोनों में रोता था। 20 मार्च से 27 अप्रैल 2020 तक 11,074 लेख और रिपोर्ट जमात के खिलाफ छपे। टाइम्स ऑफ इंडिया अकेले 1,863 लेख लिख रहा था। दैनिक जागरण ने 15 दिनों में 156 लेख प्लस 8 संपादकीय प्लस 5 कार्टून बनाए। टीवी चैनल्स: जी न्यूज, इंडिया टीवी, रिपब्लिक, न्यूज 18 दिन रात कोरोना बॉम्ब, सुपर स्प्रेडर मौलाना चिल्ला रहे थे। इंडिया टीवी तो बैनर लगा रहा था, कोरोना आया, मौलाना लाया। 2 अदालत की फटकार। बॉम्बे हाई कोर्ट, अगस्त 2020 का बयान। यह सब उत्पीड़न, पर्सिक्यूशन है, मीडिया का निर्मम प्रोपेगेंडा है। एनबीएसए की फटकार। न्यूज 18 कन्नडा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। सुवर्ण न्यूज पर 50,000 रुपए का जुर्माना। टाइम्स नाउ के शो। क्या तबलीगी जमात जानबूझकर भारत को नुकसान पहुंचा रही है? को आधिकारिक ताड़ना, सेंसर दी गई। 3 दिल्ली पुलिस की भूमिका। दिल्ली पुलिस ने 958 लोगों पर एफआईआर, 70 भारतीयों पर केस और 16 चार्जशीट दाखिल की। अब हाई कोर्ट ने कहा, इनमें कोई सबूत नहीं, ये सिर्फ कानून का दुरुपयोग है। 4 अब जब सच सामने है, सच की लौ दबाने वाले थक जाएंगे एक दिन, क्योंकि ये आग राख से भी जल उठती है। 2025 में कोर्ट ने सब केस खारिज कर दिए, पर क्या टीवी चैनल अब इस सच को उसी जोश और हेडलाइन में दिखा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनकी टीआरपी अब इस सच को नहीं बेच सकती। ज्यादातर चैनल इस खबर को बस स्क्रॉलिंग लाइन में दिखाकर आगे बढ़ गए। ये उनका कुर्ता धोने जैसा हल्का अंदाज है। गलती हो गई, पर हम मानेंगे नहीं। 5 जनता के लिए सवाल। 2020 में ये चैनल 24 घंटे शोर मचा रहे थे। मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया गया, पर जब कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी तो मीडिया की चुप्पी गूंजती है। अब सवाल आपसे, क्या आप अब भी ऐसे चैनलों पर भरोसा करेंगे? 6 बेरोजगारी और चिताओं की सच्चाई। उस वक्त मीडिया जमात पर फोकस कर रही थी, लेकिन देश में बेरोजगारी आसमान छू रही थी। बिहार के युवा सड़कों पर थे, शमशान घाटों पर चिताओं की लपटें उठ रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, मगर इन चैनलों के लिए ये खबर नहीं थी। टीआरपी की नफरत ज्यादा बिक रही थी। अगर सच्चाई की तलाश है तो इस सफर में साथ चलो। हमारी आवाज को ताकत दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, अवाम तक सच को आपके सामने लाता है, चाहे वो कड़वा क्यों न हो। अब समय है कि हम झूठ से लड़ें, सवाल पूछें और अपनी आवाज बुलंद करें। सच बोलते रहो, चाहे तूफान खड़े हों। रोशनी वहीं जलती है जहां अंधेरे बड़े हों। मैं हूं अवाम तक के साथ, अगली सच्चाई तक।